मॉर्निंग 11th क्लास। नेक्स्ट जो फाइलम है वो कौन सा करेंगे अपन? फाइलम मॉलस्क। पढ़ाई में तुम लोग कर ही रहे होगे। मॉलस्क का मतलब होता है सॉफ्ट बॉडी एनिमल, बहुत सॉफ्ट बॉडी एनिमल होते हैं। अगर इतनी सॉफ्ट बॉडी एनिमल है तो प्रोटेक्शन के लिए इनको क्या चाहिए? शेल चाहिए। तो इनके पास शेल होती है, ठीक है। मॉलस्क क्या होते हैं? सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स होते हैं। मॉलस्क का मतलब होता है सॉफ्ट बॉडी एनिमल। तो इतनी सॉफ्ट, इतनी डेलिकेट बॉडी है, तो ये क्या करते हैं अपने की मॉलस्क तक पहुंच गए तो अब पॉलीफेरा तो है नहीं, एक जगह पे टिके रहेंगे, चलना भी है, घूमना भी है, फिरना भी है, ठीक है। तो उस हिसाब से इनके पास एक शेल होती है। जैसे तुमने कभी शंख देखा हो तो मॉलस्क का सेल है। जैसे तुमने सीपिया देखी हो, कभी यूनियन तुमने देखी हो, साबुन जैसा बंद होता है, ठीक है, वो मॉलस्क है। तो सब में शेल होनी जरूरी नहीं। कभी कभी विदाउट सेल के भी एनिमल्स होते हैं मॉलस्क के अंदर। जैसे कि तुम्हारा सबसे फेवरेट एनिमल जो होता है मरीन एनिमल, वो ऑक्टोपस होता है, ठीक है। डेविल फिश बड़ा बढ़िया सा सुंदर सा दिखता है, बड़ी बड़ी। और डेविल फिश बोलते हैं उसको क्योंकि कई कार्टून में उसका अच्छा यूज़ करते हैं, कई बार कार्टून में बुरा यूज़ करते हैं। तो डेविल फिश का नाम है। बाकी का अच्छा एनिमल है ऑक्टोपस, ठीक है। अपनी लैब में भी पढ़ा है, तुम ऑक्टोपस देख सकते हो, ठीक है। तो फाइलम मॉलस्क जो है वो सॉफ्ट बॉडी एनिमल है। बेसिक चीज़ें जो इनकी है वो तो वही है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। अब ये बातें तुम्हें सब समझ में आई हुई है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट है। बच्चों इनके पास ट्रू सिलोम होती है। सिलोमेट का मतलब क्या है? ट्रू सिलोम। लेकिन इनकी जो ट्रू सिलोम होती है वो इनके जो ऑर्गन्स होते हैं वहाँ तक लिमिटेड होती है, ठीक है। बाकी सारी हीमोसील बोले जाते हैं, बाकी सबको सॉरी हीमोसील बोला जाता है, ठीक। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट, बाइलेटरल, ये सब बाइलेटरल लिख देती हूँ मैं, बाइलेटरल होते हैं। लेकिन कभी कभी किसी किसी एनिमल में इतने ज़्यादा टॉर्जन, इतने ज़्यादा घूम जाता है वो कि उसको डिवाइड ही किया जा सकता इक्वली, सिमेट्रिकल हो जाते हैं। बाकी सिमेट्री जो होती है उनकी बाइलेटरल होती है, ठीक है। अब बात में मेजर जो मेन टॉपिक आता है वो आता है कि इसका जो बॉडी जो होती है वो हेड, फुट मस्कुलर होता है, मस्कुलर लिख देती हूँ मैं, मस्कुलर, फुट और विसरल हम्प। विसरल हम्प इसमें डिवाइड होती है बॉडी। स्नेल देख रही होगी तुमने, ये स्नेल बना रही है, ये इसका विसरल हम्प हो गया, ठीक है। ऐसे निकले रहते हैं। अब जो चीज देखिए, ये इसका विसरल हम्प है, मतलब यहाँ पे क्या है? सारे के सारे विसरा है। विसरा मतलब सारे के सारे ऑर्गन है, ठीक है। ये विसरल हम्प ऐसे लिख रही हूँ, ये चलिए लिख रही हूँ। अब ये विसरल हम्प क्या होता है? कुछ सॉफ्ट सा सेल सिक्रीट करता है जिनको हम बोलते हैं मेंटल। ये मेंटल है, ठीक है। तो विसरल हम्प कुछ सिक्रीशन करता है जिससे मेंटल का फॉर्मेशन होता है। और ये मेंटल जो है ये सिक्रीट करती है शेल को। तो तुमने जो भी सेल्स दे रखी है वो सारी की सारी कौन सिक्रीट करता है? मेंटल। तो मेंटल के सिक्रीशन से क्या बनती है? शेल बनती है। और मेंटल खुद सिक्रीट होता है विसरल हम्प से, ठीक है। अब तुम्हें दिखाई देगा मेंटल और विसरल हम्प, इनके बीच में स्पेस है, दिख रहा है ना? इस स्पेस को कहते हैं मेंटल कैविटी। तो ये हो गई मेंटल कैविटी, ठीक है। यहां पर इस मेंटल कैविटी के अंदर, इसको थोड़ा सा विसरल हम्प को नीचे लेके आ रही हूं। इस मेंटल कैविटी के अंदर ये विसरल हम्प इसका कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्ट्रक्चर होती है, गिल्स, इसे टीनिडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीनिडियम। है क्या ये? बेसिकली क्या है ये? गिल्स है। किसके? मॉलस्क के, ठीक है। गिल्स का क्या फंक्शन होता है? गिल्स का फंक्शन होता है रेस्पिरेशन का। तो बच्चों ये रेस्पिरेशन का फंक्शन करेंगे, ठीक है। रेस्पिरेशन के साथ साथ ये कौन सा फंक्शन करेंगे? यहाँ पर ये करेंगे एक्सक्रीशन का फंक्शन करेंगे, ठीक है। फुट इनका लोकोमोशन के लिए यूज होता है। हेड
टेंटिकल्स है। टेंटिकल्स का क्या फंक्शन होता है? टेंटिकल्स क्या करते हैं? फूड सर्चिंग ऑफ फूड में हेल्प करेंगे, ठीक है, डिफेंस में हेल्प कर देंगे। इनके पास टॉक्सिन वॉक्सिन नहीं है बच्चों, ठीक है, तो सर्चिंग में हेल्प कर देते हैं, ठीक है, सर्चिंग फूड में हेल्प कर देते हैं, ये टेंटिकल्स होते हैं। क्लियर है? तो अभी भी मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया बेसिक चीज बताइए कि हेड है, कुछ विसल हब है जिसके अंदर सारे ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन मतलब किडनी है, हार्ट वाट के पास नहीं होता है, ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इनके पास, तो वो सारी चीज़ें इसके पास। ये मस्कुलर लोकोमोशन के लिए फुट है ये, और ये मेंटल है। मेंटल सिकेट होती है बाइवेसरल और मेंटल सिकेट करती है शेल जो होती है वो कैल्शियम कंपोनेंट की बनी होती है। ये बात हुई अपने स्मॉलस्ट के बारे में, ठीक है। उसके बाद अच्छा, हैबिटेट इनकी मैंने लिखी नहीं है, लिख देती हूँ कि टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं और एक्वेटिक हो सकते हैं, सॉरी हाँ एक्वेटिक हो सकते हैं। अगर एक्वेटिक है तो इनके पास गिल्स है, वरना इनके पास क्या है? लंग्स है, रेस्पिरेशन करेंगे, ठीक है। बहुत ब्यूटीफुल एनिमल्स होते हैं वो आते हैं इनके अंदर, ठीक है। अभी अपन एग्जांपल्स देखेंगे तो ये हुई। अब इनकी डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कंप्लीट होता है, ट्यूब विद इन ट्यूब, तो पता है ये ट्यूब के अंदर ट्यूब होती है, एलिमेंट्री कैनाल और सारी चीजें, तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, खाना भी है, एनएस भी है, सब कुछ है, ठीक है। लेकिन इनके पास एक और स्पेशल ऑर्गन होता है, रेडुला, बहुत ऊंचा हो जाता है। रेडुला क्या होता है? तो एक सपोज ऐसा करके एक ऑर्गन है, ठीक है, जो जैसे तुम्हारी जीभ है ना, ये वो कुछ वैसा फंक्शन करता है, थोड़ा सा नुकीला सा है दांत के टाइप में और जीभ के टाइप में, तो गैस्पिंग में तो ऐसे हेल्प कर देता है इसके, ठीक है। तो ये रेस्पिंग ऑर्गन है रेडुला, तो रेडुला हो गया। उसके बाद आता है इनका नर्वस सिस्टम, तो वही नर्वस सिस्टम नर्व रिंग्स होती है, ठीक, और कोड होती है, तो ये नर्वस सिस्टम हो गया। रिप्रोडक्शन क्या होता है? डायोसिस होते हैं। जहाँ डायोसिस वर्ड लिखा है उसका मतलब क्या है कि अलग अलग मेल और फीमेल है, मेल और फीमेल जो है वो अलग अलग होते हैं। तो फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। लार्वा डेवलपमेंट में लार्वा होते हैं, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, ठीक है। अब आते हैं सेंसरी ऑर्गन या टॉनिक। सेंसरी ऑर्गन आते हैं तो इनके पास बड़ी बड़ी आंखें होती है, ऑक्टोपस की तुमने देख रखी हुई, तो आईज होती है इनके पास, ऑस्फेरियम होता है, स्टेटोसिस तुमने पढ़ा था, स्टेटोसिस वो होता है बैलेंसिंग हार्मोन, जो कि ऑर्थोपोड के पास था वो था, ठीक है। तो ये सेंस का हो गया, एक्सक्रीशन हो गया। तो मॉलस्क हमारे हो गए हैं, कुछ मॉलस्क एग्जांपल्स देख लेते हैं कौन कौन से दे रखे हैं। तो एक तो अपने एग्जांपल में दे रखे हैं पाइला, पड़ा है अपने पास एप्पल्स में, ठीक है। ये जो होता है इसके पास एक्सोस्केलेटन होता है, मतलब ये जो शेल होती है वो होती है, ठीक है। एक और एग्जांपल दे रहे हैं अपने को इसका स्क्विड का, लॉलीगॉर, सीपिया का एग्जांपल और दे रहे हैं अपने को। सीपिया कैसी होती है बच्चों? इसके यहाँ पे ऐसे 8 टेंटिकल्स यहाँ होते हैं, 2 टेंटिकल्स यहाँ नीचे तक आ जाते हैं, 2 टेंटिकल यहाँ आगे, यहाँ पे थोड़ा सा फेदरी होता है ये, और यहाँ पे इसकी आंखें होती है इसकी, ठीक है। ऐसी सीपिया होती है, बढ़िया बढ़िया। तो ये जो सीपिया जो होती है
ऑक्टोपस की आर्म्स है, ठीक है, और ये इसकी आईज है। तो ये इसके पास स्केलेटन है ही नहीं, शेल है ही नहीं, जो स्केलेटन शेल को बोल रही हूँ मैं, तो इसके पास एक्सोस्केलेटन है ही नहीं, शेल है ही नहीं, तो इसके पास इंटरनल है, यहाँ इसके पास एक्सटर्नल सेल थी, एक्सोस्केलेटन था, उसके पास है ही नहीं। ये एक एग्जांपल हो गया अपनी। अच्छा, एक और बात थी सर्कुलेटरी सिस्टम का। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ओपन होता है, वैसे ही, ठीक है, साइनोसॉइड होते हैं, और इनके पास जिनका जो हीमोलिम्फ होता है, फ्लूइड जो होता है, इसके अंदर हीमोसाइनिन पिगमेंट होता है, कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट होता है, ठीक है, और इसकी वजह से इसका कलर कहते हैं ब्लूइश, ब्लू कलर का। तो ऑक्टोपस कभी कभी ब्लू कलर की जेट छोड़ता है, तुमने पढ़ा होगा, सुना होगा कि जो डेविल फिश है वो ब्लू कलर की, ऐसे सीपिया जो है वो भी ब्लू कलर की छोड़ती है, तो वो हीमोलिम्फ जो होता है उसको छोड़ता है वो। तो मोलस्क अपने हो गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो रहा है अपना वो इकाइनोडर्मेट रहा है। इकाइनोडर्मेट करने के बाद अपने इनवर्टिब्रेट पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर कल से हम नॉन कॉर्डेट करने के बाद कॉर्डेट स्टार्ट कर लेंगे। तो अब अपन क्या पढ़ेंगे, इकाइनोडर्मेटा। मोलस्क अपना हो गया है बच्चों, इकाइनोडर्मेटा। सबसे प्यारी जो एग्जांपल तुम्हारा होता है वो स्टार फिश का होता है, स्टार लाइन होती है और फिश नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इसमें से कौन सी फिश नहीं है, तो उसमें सिल्वर फिश हो गई, स्टार फिश हो गई, ऐसे 4-5 फिश के नाम दे देते हैं और वो फिश नहीं होती है, ठीक है। तो इकाइनोडर्मेटा करते हैं। इकाइनो का मतलब होता है स्पाइन, ठीक है। डर्मिस डर्मा ये जो स्पाइन स्किन जिसकी होती है इसको इकाइनोडर्मेटा बोलते हैं। पर विचार करते कांटे भी नहीं होते हैं, होता क्या है, इनका जो एंडोस्केलेटन होता है ना, इनका जो एंडोस्केलेटन होता है उसके अंदर थोड़े से रिजिड आ जाते हैं, इसकी वजह से लगता है ये स्पाइनी है, पर इतने स्पाइनी होते नहीं, कांटे नहीं लगे इनके, ठीक है। तो एंडोस्केलेटन जो होता है वो बाहर आउटर आ जाते हैं, इसके लिए स्पाइनी हो जाते हैं। तो ये हो गया इकाइनोडर्मेटा का। अच्छा, ये मरीन होती है और उसमें भी कहाँ रहती है, बेंथोस, बिल्कुल नीचे जाके रहेगी, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा देखना तो नीचे देखना पड़ेगा। अब पहली बात वही टिप्लोब्लास्टिक, यस टिप्लोब्लास्टिक है। सिलोमेट है, यस सिलोमेट भी है। अब आती है सिमेट्री। सिमेट्री में थोड़ा कंफ्यूजन है। इनका एडल्ट जो होता है वो तो रेडियल सिमेट्री का होता है, जैसे मैं बना देती हूँ तुम्हें, ये एडल्ट है, ये एडल्ट है, ये रेडियल सिमेट्री दिख रही है तुम्हें, ठीक है। लेकिन जो लार्वा जो होता है वो बाइलेटरल होता है, ये याद रखनी है कि लार्वा जो होता है वो बाइलेटरल होता है। और इकाइनोडर्मेट क्या है, देखो जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे जो उनको कॉर्डेट के पास ले जाए, है ना। पॉलीफेरा से लेके तुम मोलस्क तक जो पढ़ते आए हो, इनमें तुम्हें सारे सारे प्रोटोस्टोमिक थे। प्रोटोस्टोमिक देखो मैं ये सारे तुम्हें समझा चुकी हूँ, ब्लास्टोपोर और सब पहले वीडियो जा चुकी है, मैं सब कुछ बता चुकी हूँ कि जो ब्लास्टोपोर से अगर माउथ का फॉर्मेशन होता है तो प्रोटोस्टोमिक होता है, प्रोटो मतलब फर्स्ट, ठीक है। और अगर ड्यूटेरोस्टोमी यानी कि जिससे एनएस का फॉर्मेशन है, ब्लास्टोपोर से अगर एनएस का फॉर्मेशन होता है, ब्लास्टोपोर से अगर एनएस का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्यूटेरोस्टोम, और हम सब ड्यूटेरोस्टोम है। तो हम सब के अंदर इकाइनोडर्मेट भी आ सकती है, ये ड्यूटेरोस्टोम है। अच्छा, इनके पास कैनाल, जैसे तुमने कैनाल सिस्टम पढ़ा था वैसे इसके पास वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, जो इनके लोकोमोशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। और फूड में भी हेल्प करता है, एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। हमने स्पॉन्ज के अंदर जब पढ़ा था तो हमने कौन सा सिस्टम पढ़ा था, कैनाल सिस्टम। कैनाल और वाटर वेस्कुलर सिस्टम में डिफरेंस है। कैनाल सिस्टम में फूड वो स्पॉन्जेस तो कहीं जा ही नहीं रही थी, तो पानी आ रहा था जा रहा था, एक वे था,
ऑस्टिया है, ऑस्कुलर में इस तरह से जा रहा था, छोटी छोटी जो कोएलोसाइट सेल्स थी उससे छोटी छोटी ट्यूब्स जैसे बनते थे। इनके पास पूरा ट्यूबुलर सिस्टम है, क्योंकि अब ये ऑर्गन सिस्टम में है। इनका ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है। तो इनका तो पूरा पूरा सिस्टम ही है। जैसे तुम्हारे पास सिस्टम है, लेकिन कैनाल सिस्टम अलग चीज थी। तो दोनों का फंक्शन थोड़ा सिमिलर हो सकता है, लोकोमोशन वाला नहीं है, बट डिफरेंसेस है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो स्टार्ट है इसकी एक सरफेस होगा, उसमें माउथ हो जाएगा। पीछे वाली जो ये जो ऊपर वाला सरफेस है इस पे हो गया, इसका माउथ हो गया। ठीक है। नीचे वाली जो डॉर्सल है इस पे क्या हो गया? इसका एनस हो गया। ठीक है। तो एक ओरल हो गई और एक एब ओरल सरफेस हो गई। ठीक है ना? एक ओरल सरफेस हो गई, देख लेते हैं बुक के अंदर, देख लेती हूँ। ठीक है। डॉर्सल साइड में एनस हो गई और ये वेंट्रल साइड के अंदर क्या हो गई? माउथ हो गया। ठीक है। तो एक ओरल सरफेस हो गई और एक एब ओरल हो गई। कुछ छोटी छोटी बातें याद रखनी है कि एक ओरल हो गई और एक एब ओरल हो गई। अब ये तो कहता है लोअर एंड, अगर तुमने ऐसे रख दिया तो लोअर एंड ये हो गया वेंट्रल, मेरा हैंड अगर ये है तो ये वेंट्रल पार्ट हो गया और ये डोर्सल हो गया। क्लियर है? ये मेरा वेंट्रल है, वो मेरा डोर्सल है ना? तो अगर ये हैंड को स्टार से समझो तो यहाँ पर इसके ये यहाँ पे माउथ है, ये लोअर एंड हो गया, ये एनएस है ऊपर। ठीक है। तो ये माउथ है, इसको एबोरल वेंट्रल जो फेस होती है उस पर माउथ होता है, इसको हम क्या कहते हैं? ओरल और एबोरल कहते हैं। ठीक है। अब कौन सा सिस्टम रहा है इनकी ऊपर? इसका जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। एक ही एग्जाम्पल चलता है स्टारफिश का, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा तो ऐसे समझा रही हूँ, बढ़िया स्टारफिश बने ना, बढ़िया बढ़िया बना ये स्टारफिश है। ठीक है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है? यहाँ जो है, यहाँ पर दो आर्म्स के बीच में एक और पोर होता है। ये पोर तो नाम याद रखिएगा, मैट्रिपोडाइट फाउंड इन मैट्रिपोडाइट। माउथ से पानी नहीं जा रहा है इनके, उसके पास तो माउथ अलग था। ठीक है ना? अब यहाँ से क्या होता है? हर एक के अंदर एक ऐसे कैनाल जा रही है, दिख रही है? ये सारी की सारी हरे कैनाल जा रही है, रेडियल, और बीच में हो गई है सेंट्रल कैनाल। थोड़ी सी ये ढंग से नहीं बनी ना, इधर बनाते हैं इसको हल्का सा। बड़ी कैनाल बन गई। क्या बता रही मैं? ये इसका वाटर वेस्कुलर सिस्टम है। यहाँ मैट्रिपोडाइट से यहाँ से वाटर अंदर जाएगा, छोटी सी कैनाल है ना? इस कैनाल को बोलते हैं स्टोन कैनाल। ठीक है। यहाँ पर सेंट्रल में कैनाल बन गई है, दिख रही है तुम्हें? ये सेंट्रल कैनाल हो गई और हर एक आर्म के अंदर जा रही है रेडियल कैनाल। ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है। अच्छा, इस रेडियल कैनाल के अंदर बहुत सारे ट्यूब फिट्स होते हैं, और ट्यूब फिट में नाम याद रखना है। ठीक है। ये ट्यूब फिट हो गया, ऐसे थोड़ा सा बलून लाइक हो गया, फिर थोड़ा सा ऐसे छोटी सी कैनाल, फिर ऐसे दोनों साइड होती है हर एक जगह पे। ये इनको हम क्या कहते हैं? ट्यूब फिट्स। तो ट्यूब फिट्स फाउंड इन इकाइनोडर्मेट्स। ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। हाइड्रोलिक प्रेशर बनता है इसके अंदर, तो ये लोकोमोट कर जाती है। ठीक है। इसी के साथ फूड भी आ जाता है। यहाँ पे अगर इसकी ओरल वेंट्रल सरफेस है तो यहाँ पे इसका ये माउथ हो गया, पीछे वाले डोर्सल हो गई तो वहाँ पे इसका एनस हो गई। ये स्टारफिश है। अच्छा, स्टारफिश के ऊपर कैसे ये इस तरह से हमें स्पाइनल स्किन दिखाई देती है। हमारे पास स्टारफिश पड़ी है, तुम देख सकते हो इसमें, तो ये स्पाइनल स्किन ऐसे दिखाई देती है इसके अंदर। ठीक है। ये दो जो है इसको बाइवेरियम बोलते हैं आर्म को, और ये जो आर्म से उनको ट्राइवेरियम बोल सकते हैं। स्टारफिश तुम्हें याद नहीं करनी है, और तुम्हें ट्यूबफिट याद रखना है। बाकी जो भी तुम्हें याद रहता है वो याद रख लेना। ठीक है। तो ये
रही होती है तो नर्वस सिस्टम होता है प्रेजेंट इन द ट्यूब, बहुत एकदम हमारे लिए। रिप्रोडक्शन, यस, वही मेल और फीमेल है। लार्वा यानी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है, ये हो गया। और आपने बुक के अंदर कुछ दे नहीं रखा है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में नहीं होता है, सेक्सेस आर सेपरेट, फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, ठीक है, याद रखना है। इनका लार्वा जो होता है वो कहता है मैं तो फ्री स्विम करूंगा, मम्मी पापा के साथ नहीं रहूंगा, तो ये फ्री स्विमिंग लार्वा होता है इनके पास, ठीक है। और मेल और फीमेल, अगर फ्री स्विमिंग करना है तो मेल के अंदर फीमेल के अंदर नहीं होगी। कैसा होता है रिप्रोडक्शन? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, सेपरेट, डायोसिस। तो ये हमारा इकाइनोडर्म का जो बेसिक था वो हो गया है। कुछ छोटी मोटी बातें और है, जैसे इनके पास ऑटोगेमी की पावर होती है। मतलब क्या होता है, ये स्टारफिश जो होता है, अगर इस पे कोई प्रे अटैक कर जाता है तो स्टारफिश का क्या डायलॉग होता है कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कैसे? ये अपनी इस आर्म को खुद अलग से अपने से सेपरेट कर सकती है और भाग जाती है। उसके बाद में रीजनरेशन पावर भी बहुत अच्छी होती है। अगर ये चार आर्म भाग गई है, रह गई है और ये आर्म नीचे गिरी, तो वो जो प्रीडेटर आया वो तो कंफ्यूज हो गया, ठीक है, उसने ना इसको खाया ना उसको खाया। अब क्या होगा, रीजनरेशन हो जाएगा और इससे एक नई स्टारफिश बन जाएगी और ये चार आर्म और डेवलप कर लेगा, ठीक है। तो ऑटोगेमी होते हैं खुद की चीज, खुद का कोई भी पोर्शन हो उसको खुद ही अलग कर देना, उसको ऑटोगेमी बोलते हैं। इसके अंदर सी कुकुम्बर भी आता है। सी कुकुम्बर के अंदर भी बहुत अच्छी चीज होती है। इंटरेस्टिंग कैसे बता रही हूँ, बाकी तुम्हें याद नहीं रखनी। सी कुकुम्बर के पास क्या पावर होती है कि जैसे ही वो इरिटेट होता है तो वो अपना सारा विस्टल जो है, सारे के सारे जो ऑर्गन जो है उसको बाहर निकाल देता है, वापस से रिजेनरेट कर लेगा वो। लेकिन एक बार के लिए उसको गुस्सा आया, उसको छेड़ा तो अपने सारे किडनी लिवर सब फेंक देगा तुम्हारे ऊपर, ठीक है। तो ये ईविस्ट्रेशन होता है। तो ये फिनोमिना है, इसका जो एक स्पेशल जो चीज़ है वो इसकी है सी कुकुम्बर की। बहुत अच्छा फाइलम है ये मरीन का। ये चैप्टर अपना हो गया है। चैप्टर मतलब ये नॉन कॉर्डेट अपने हो गए। एग्जाम्पल दे रखे हैं अपने को। एग्जाम्पल के अंदर जो एग्जाम्पल तुम्हें दे रखे हैं, जैसे एक तुम्हें मॉलस्क का एग्जाम्पल रह गया था। मॉलस्क का एग्जाम्पल था पर्ल ऑयस्टर, मोती। तुम्हें पता है ऑयस्टर जो होते हैं पूरा बिजनेस है, मोती किसको अच्छे लगते। तो होता क्या है कि जो ऑयस्टर जो होते हैं, पिंक टिडर एग्जाम्पल दे रही हूँ, पिंक टिडर, ठीक है। ये जो मॉलस्क है, अगर इनके पास कोई भी बाहर से फॉरेन पार्टिकल आ जाता है तो ये क्या करते हैं, उसकी सराउंडिंग में शेल डेवलप करनी शुरू कर देते हैं। ऐसे अंदर वाली शेल चमकदार नहीं होती, लेकिन बाहर की जो शेल होती है चमकदार होती है। तो ये क्या बन गया, पर्ल। तो ये एक बिजनेस है, ठीक है। पर्ल मोती होती है, हार मोती, तुम्हारा असली मोती ये होते हैं तुम्हें जो मिलते हैं बाजारों के अंदर 200-300 में, वो मालाएं या वो मोती नहीं, असली मोतियों की माला जो होती है वो ये होती है, पिंक टिडर, ठीक है। तो मॉलस्क हमारे बहुत काम के हैं। तो एग्जाम्पल भूल गई थी मैं उस टाइम बताना। अब एग्जाम्पल देकर पाइलर दे रखे, पिंक टिडर दे रखे, सीपीएम हमने कर ही लिया था, लोलिगो, ऑक्टोपस, डेंटेलियम, हाथी का जैसे दांत होता है वैसा दिखता है डेंटेलियम, और काइटन दिख रहा है, ठीक है। ये थे मॉलस्क एग्जाम्पल। एस्टेरियस, स्टारफिश, काइनस, सी अर्चिन, एंटीडॉन, लिली जो है वो डॉन है, ठीक। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं अपने, और तुम लोगों को मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो तुम्हें अच्छे से लर्न करने होते हैं। आज हमारे नॉन कॉर्डेट्स बच्चों कंप्लीट हो चुके हैं ना। नॉन कॉर्डेट्स हमने कंप्लीट कर लिए। कल से हम कॉर्डेट, मतलब पहले हैवी कॉर्डेट और फिर कॉर्डेट पढ़ेंगे। तो
जो टफेस्ट पोर्शन था वो नॉन कॉर्डेट का होता है। कॉर्डेट तो तुम बहुत इजीली पढ़ लोगे, क्योंकि कॉर्डेट के अंदर हम फिशेस पढ़ेंगे, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, तो वो थोड़ा इजी पोर्शन है। थोड़ा सा टफेस्ट पोर्शन जो होता है वो नॉन कॉर्डेट का होता है, क्योंकि हर एक तो डेवलप कर रहा है और एक बहुत ही स्पेशलाइजेशन होता है इनके अंदर। तो ये हो गया हमारा टॉपिक। जय हिंद, जय भारत।